ऐसे में समेत दूसरे अस्पतालों में आज से बदला ओपीडी समय। शीतकालीन व्यवस्था के तहत आज से बदला ओपीडी समय। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होगी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी ओपीडी। एसएमएस में सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का काम। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे चलेगी ओपीडी। अवकाश के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी ओपीडी। तो समय बदलाव किया गया है, हालांकि समय समय पर ये बदलाव होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल एसएमएस में सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का काम। लेकिन जयपुर और जोधपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि किस तरह से समय बदलाव होने के कारण रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी लंबी लाइन है, कितना असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी जयपुर का और एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास शर्मा। विकास जी, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि समय में बदलाव, क्योंकि जो समय समय पर होता रहता है, लेकिन कितना असर मरीजों पर पड़ेगा रजिस्ट्रेशन से लेकर बाकी प्रक्रिया तक, जरा विस्तार में बताइएगा। पूनम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप जिस तरह से आज 1 अक्टूबर है और प्रदेश के सभी अस्पताल एसएमएस समेत तमाम जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के अंदर ओपीडी का समय बदला गया है। शीतकालीन सत्र के तहत ये ओपीडी का समय बदला गया है और ओपीडी का समय जो बदला गया है उसका पहले मैं आपको अस्पतालों की तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो अस्पतालों की तस्वीर है। आप देखिए किस तरह की भीड़, किस तरह की हालात इस वक्त अस्पतालों के अंदर है, क्योंकि मौसमी बीमारियों का प्रकोप कह सकते हैं बिल्कुल पीक पर है। बरसात खत्म होने के साथ ही अब जबरदस्त तरीके से मौसमी बीमारी का प्रकोप है और इन सभी के बीच में आज से जो समय बदला है उससे मरीजों को कुछ राहत मिलने वाली है। राहत क्यों मिलने वाली है? दूर दराज से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, और वो जो मरीज आते हैं उन लोगों को समय पर ओपीडी में इलाज मिले और साथ में ओपीडी में देर शाम तक उनको जांच रिपोर्ट मिल जाए और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो इस बात के लिए शीतकालीन सत्र के अंदर सुबह 9 बजे से ओपीडी का समय निर्धारित किया जाता है। आज पहला दिन है। सुबह ओपीडी जो है 9 बजे शुरू हो चुका है। वहीं रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो 8:30 बजे खोल दिए गए थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर 8:30 बजे खोलने के साथ ही आधे घंटे का समय मिलता है, जिसमें मरीज अपने सभी रजिस्ट्रेशन करा करके और ओपीडी में आप पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर अपना उपचार जो है कराने के लिए परामर्श डॉक्टर से लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीर। आप देखिए कि इस वक्त ओपीडी की तस्वीर बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर जो समय बदला गया है उस समय बदलने के बाद में जो तस्वीर है, क्योंकि 9 बजे का जो समय बदला गया है उसके बाद की तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट का समय हुआ है ओपीडी शुरू हुए। और ये जो तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े ओपीडी की है। ये मेडिसिन का ओपीडी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं और वहाँ की ये तस्वीर है। और आज जो समय बदला है, ये समय न सिर्फ एसएमएस अस्पताल में बल्कि प्रदेश के तमाम जो अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में बदला है। समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय रहेगा। इसके साथ ही जो राजकीय अवकाश है या छुट्टी का दिन है, 2 अन्य जो छुट्टियों का दिन है, रविवार है, उन सभी दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ओपीडी 2 घंटे का ओपीडी चलेगा। तो ये जो बदलाव है उसका आज पहला दिन है और पहला दिन ही असर आप देख सकते हैं कि सुबह 8:30 बजे काउंटर खुल गए थे। वहाँ पर काउंटर का रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया गया था। उसके बाद में अब ओपीडी यहाँ पर शुरू हो गया। जी चलिए, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, मरीजों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। और फिलहाल अभी जोधपुर का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव गौड़। राजीव जी, जरा बताइएगा कि फिलहाल जोधपुर के अस्पतालों के क्या हाल है। इसके अलावा राजपत्रित अवकाश के दिन या फिर रविवार के दिन 2 घंटे तो चलेगी ओपीडी, लेकिन अब जो समय में बदलाव हुआ है ये कितना खास हो सकता है वहां के मरीजों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से समय बदला है। समय बदलने के साथ में व्यवस्थाओं को भी उस हिसाब से चला जा रहा है। रोज़ 8 बजे से शुरू होता है, 9 बजे से। लेकिन एक इत्तेफाक है, इस वक्त जो है एक तस्वीर बड़ी चौंकाने वाली है। चूँकि चिकित्सा मंत्री गंज सिंह खीवसर बराबर मॉनिटर करते हैं, यहाँ के अधीक्षक मॉनिटर करते हैं, लेकिन देखिए एक जगह तस्वीर जो है यहाँ मरीजों की आप देखिए कतारें देखिए। जिस तरीके से सहयोगी भावनी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ जिस विश्वास के साथ में मरीज पूरे संभाग से, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी नागौर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, पाली से, सिरोही से, आबू रोड से, सब जगह से यहाँ से मरीज पहुँचते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आउटडोर है, लोगों का भरोसा है। चिकित्सा सुविधा जब सरकार ने मुहैया निःशुल्क रूप से करा रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर पर लोग अपने एक बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ जो तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन कई बार कई तरह की परेशानियाँ और चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, क्योंकि एक शिकायत जिस तरीके से सामने आई है। लेकिन उससे पहले भी एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर है, मुनाबी कराते हैं अपने आप साथ। सर, क्या किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की? आज आउटडोर का वक्त बदला है सर,
आउटडोर का वक्त बदला, किस तरह की व्यवस्था 9 से टाइम अभी 9 से 3 हो गया है। 6 महीने 9 से 3 रहता है, 6 महीने 2 से 8 से 2 रहता है। तो अभी आप लोग सभी आदमी अभी 9 बजे आना है। आप देख सकते हैं कि इसकी मुनादी एक तरह से सूचना जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी करें, और चूंकि कुछ लोगों को पहले से पता रहता है कि आज से वक्त बदल जाएगा, तो इसलिए कुछ लोग 8 बजे के हिसाब से आ गए थे। इसलिए आज जो लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी भी है, और ऐसे में कहने की लोगों का भरोसा। देखिए दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाए, दूसरे छोर की अगर तस्वीर दिखाए, तो उस छोर में भी जो है वो तमाम जो व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधीक्षक है उन्होंने माकूल करने की कोशिश की है। और आप देखिए कि जो ये तस्वीरें देखिए, ये विहंगम तस्वीरें इस वक्त मथुरादास माथुर अस्पताल के आउटडोर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को जाँच करानी है, डॉक्टर्स आ चुके हैं, नर्सिंग, चूँकि डॉक्टर्स 8 बजे का टाइम है और वैसे इसी में इमरजेंसी चलता है, तो यहाँ पर जो डॉक्टरों की पूरी टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। जी ठीक है राजीव जी, बने रहेगा। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, विकास से जब बदलाव होते हैं तो फिर मरीजों को भी जानकारी मिलती होगी उसी के अकॉर्डिंग ही, तो किस तरीके से ये प्रोसेस रहता है ताकि मरीजों को भी समय के बदलाव का पता चले? हालांकि समय समय के अनुरूप होती है सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस होता होगा ताकि मरीजों को उचित जानकारी मिल सके। हाँ बिल्कुल, देखिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए पहले से ही आदेश निकाल दिए थे। पूरा प्रचार प्रसार इसका किया गया है कि समय जो है वो बदला गया है, और समय बदलने की जो तस्वीर है वो आप देखिए। इस वक्त की सुबह जो लाइनें सुबह 8 बजे लगती है वो लाइनें अब 9 बजे से लगना शुरू हो रही है। अभी मैं मेडिसिन का ओपीडी है वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से सुबह से ही जो डॉक्टर्स हैं वो सीट पर बैठ कर इलाज कर रहे हैं, और दबाव किस तरह का है मरीजों का वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज जो समय बदला है, समय बदलने के बाद में जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि बदलाव जो होता है उसके बाद में मरीजों को 1-2 दिन जानकारी मिलने का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं जो चिकित्सक है वो भी प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि टाइम पर सूचना मिले। डॉक्टर साहब हैं दहल साहब, उनसे बात करते हैं। दहल साहब, आज से ओपीडी का समय बदला है, किस तरह से देख रहे हैं समय बदलाव को, और मरीजों को क्या मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि लोगों में अभी भी सूचना का अभाव है इस चीज़ का। सुबह 8 बजे से 7 बजे से लोग आ रहे हैं, 9 बजे से लेकर कितने बजे तक ओपीडी चलेगा और कैसे यहाँ की व्यवस्था देखेंगे? देखिए, इस चीज़ की का प्रचार प्रसार और सूचना सरकार द्वारा और अस्पताल प्रशासन द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है, लेकिन दूर दराज के गांव के लोग और जो सोशल मीडिया से और अखबार से इतने नहीं जुड़े हुए रहते हैं वो लोग, और कुछ लोगों की हैबिट होती है तो वो लोग जल्दी आ जाते हैं। तो शुरुआत में 1-2 बार दिक्कत आई। समय कब से कब तक रहेगा, और साथ में रविवार को राजकीय अवकाश के दिन क्या समय रहेगा? अभी अस्पताल के ओपीडी का संचालन 9 बजे से लेके और 3 बजे तक रहेगा। राजकीय अवकाश के दिन और रविवार के दिन 9 से 11 बजे तक रहेगा। एक डॉक्टर साहब साथ में एक बात भी करें, बरसात का सीज़न समाप्त हो चुका है, लेकिन अब एक नया सीज़न मौसमी बीमारी को जो हमेशा रहता है उस तरह किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं सामने, और उन मरीजों में कोई सीवियरिटी किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, बरसात का मौसम जैसे ख़त्म होता है तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक बार सीजनली ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है, जिसमें कि मच्छर और कीट जनित जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, एलर्जी से संबंधित बीमारियां, क्योंकि धूल धुआं बरसात के बाद सड़क पे हर जगह मिट्टी वगैरह सब होती है, उसकी वजह से एलर्जी से संबंधित, अस्थमा से संबंधित बीमारियां, ये सारी एक साथ देखने को मिलेंगी। तो सभी से अपील है कि मच्छर जहाँ पे भी पनप रहे हैं, जहाँ पे पानी है, उसका उचित निस्तारण। डेंगू का क्या स्थिति है सर? डेंगू के मरीज डेफिनेटली बरसात के बाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेंगू का मरीज है वो जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें अपने अंडे देता है। बरसात के टाइम पे आप देखेंगे समय समय पर बरसात होती रहती है, पानी बहता रहता है तो वो पनप नहीं पाता। अब जो पानी जहाँ ठहर गया है उस पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है, और अब इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। जो हम देखते हैं केस बढ़ रहे हैं सर, अंदाजन अपन देखेंगे तो 20 से 30% केसेस की बढ़ोतरी बरसात रुकने के बाद देखने को मिली है अपन को। तो देखिए डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं लोगों से, जो समय बदला है उसको लेकर के पूरी जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि अभी इस वक्त मरीजों का दबाव जबरदस्त है अस्पताल के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपने भी जानकारी ली, बताया दर्शकों को कि फिलहाल जब समय में बदलाव होता है, लेकिन उससे पहले मौसम में बदलाव हो चुका होता है, तब जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो ज्यादा चौंकाने वाली डॉक्टर्स के लिए नहीं होंगी, लेकिन उन मरीजों के लिए होती है जो परेशान होते हैं, जो बीमार होते हैं। लेकिन फिलहाल आपने कहा कि थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालना जरूरी है। ऐसे में जोधपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, वहां पर भी जान लेते हैं मथुरादास अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं राजीव जी रहती हैं अमूमन, और जब समय बदलाव है तो जैसे कि विकास जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है,
तो किस तरीके की व्यवस्था अब आज कल 2-4 दिन रहेंगी, फिर उसके बाद तो स्मूथ हो जाता है प्रोसेस। दूसरा ये भी बताइएगा कि मरीजों से एक बार बात कीजिए, क्या उनको जानकारी थी इस समय के बदलाव की? देखिए बिल्कुल सही कहा सीनियर जो एसोसिएट एडिटर हैं विकास जी ने, और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौसमी बीमारियां इस वक्त जैसे ही बारिश का वक्त खत्म हुआ और सर्दी का आने वाला, उसके बीच की जो कड़ी होती समय होता है, और अब देखिए कि शायद उसी की असर भी है कि मौसमी बीमारियों के चलते भीड़ ज़्यादा है। आमतौर पे आउटडोर का जो वक्त है 8 से 2 था, अब 9 से 3 हो गया है। ऐसे में जो मरीजों की जो किसी की सर्जरी की बीमारी, किसी की और प्रॉब्लम है, किसी को रिपोर्ट वापस चेक करानी है, तो जब आउटडोर पे आते हैं तो एक विश्वास के साथ आते हैं कि बड़ा अस्पताल है, जाएंगे सबक से। लेकिन बात कर लेते हैं, क्या नाम आपका? सुंदरम। कहाँ से आए हो? त्यूरी से। आपको पता था कि आउटडोर का वक्त बदल गया है? नहीं, पता नहीं था। हम तो गांव के रहने वाले हैं, अनपढ़ लोग हैं, बूढ़े आदमी हैं, पता नहीं था। तो देखिए कि चूंकि पहले इनको जानकारी नहीं थी, चूंकि कहा कि गांव के लोग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को क्या, आपका क्या नाम है? समदर सिंह। कहाँ से आए हो? जैसलमेर से। जैसलमेर से। आपको पता था आउटडोर का वक्त बदल चुका है? नहीं। तो देखिए कि लोग जो जागरूक थे, देखिए वैसे आमतौर पर 6 महीने का वक्त जो होता है वो वक्त होता है 8 से 2 बजे का, और बाकी जो वक्त होता है वो होता है 9 बजे से 3 बजे। एक और बुजुर्ग से बात करते हैं, क्या नाम आपका? हुक्माराम साहब। हुक्माराम जी कहाँ के हो? चिराई से। चिराई से आए हो? हाँ। तो आपको पता था आउटडोर का वक्त बदल चुका है? क्या? आउटडोर का समय बदल चुका है, पता था आपको? हाँ पता सर, अभी बोल रहा ना आपके। नहीं, उससे पहले नहीं पता था आपको? नहीं पता नहीं पहले। अवेयरनेस थोड़ा सा लोगों को खुद को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्तर पर सूचनाएं तो होती ही हैं, और सबसे बड़ी बात बोर्ड लगा होता है कि आउटडोर का वक्त किस किस महीने में कौन कौन सा रहने वाला है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मरीजों को भी थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए वो ये विश्वास के साथ आ रहे हैं कि अस्पताल जब जाएंगे तो इलाज तो मिलना है, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। इस वक्त अगर मौसमी बीमारियों के कारण भीड़ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी माकूल बंदोबस्त यहाँ के अधीक्षक हैं उन्होंने किए। जी, वो होने चाहिए, और हो सकता है कि पहले व्यवस्था की भी हो, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है और हर साल इस तरीके से बदलाव होते हैं, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो या फिर सर्दियों का सीजन हो। खैर, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इस जानकारी के लिए। विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे